अपना सबके चर्चा करे के छै। ओहिसे पहले कुछ बात हम अहाँ सबसे शेयर करे ला चाहब, अहाँ सबके बीच रखे ला चाहब। देखियो, जनसुराज जे छै रजिस्टर्ड हेते 2 अक्टूबर को। ये पार्टी 2 अक्टूबर को रजिस्टर्ड होगी। उससे पहले अभी का जो भी संगठन है, आप ठीक से सुनिएगा या पढ़ते होइएगा तो देखिएगा, उसमें लिखा हुआ रहता है प्रखंड कार्यवाहक समिति, प्रखंड कार्यवाहक पदाधिकारी, प्रखंड कार्यवाहक जिला पदाधिकारी। इसका मतलब समझिए, आप लोग का कंफ्यूजन और शायद गुस्सा थोड़ा बहुत मैं अगर दूर कर पाऊँ तो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अध्यक्ष हूँ, जैसे अनुमंडल अध्यक्ष हुए, जो भी पदाधिकारी हैं, अभी से लेके जब तक ये पार्टी रजिस्टर्ड होगी तब तक जो भी कार्य होगा उसके कार्यवाहक वो होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हो सकता है हमसे कोई गलती हुई होगी, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। पर आप ये बात को समझिए कि अभी हम सबकी जिम्मेदारी सेम है। ठीक है, आपको बताने के लिए बताया जा रहा है कि आप समझिए कि हमारी पार्टी कैसे चलेगी, हमारी पार्टी का जो संगठन होगा वो कैसा होगा, हमारा जो संविधान होगा वो कैसा होगा। इसलिए 534 ब्लॉक में संविधान सभा की बैठक की गई कि हमारी पार्टी का जो भी संविधान होगा, जो पार्टी, जिस पार्टी के लिए हम लोग इकट्ठा, क्या प्रावधान होंगे। अभी एक बहुत रील्स जो है अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में है, वो है राइट टू रिकॉल का। देखिए, आज से पहले के इतिहास में अगर हम किसी को अपना कैंडिडेट चुनते हैं, अगर वो विधायक, सांसद जो भी है, एमएलसी जो भी है, अगर वो सही से काम नहीं करता है, जनता की बातों पर नहीं उतरता है, उनके वादों पर, तो हमारे आपके पास ये सुविधा होगी, हमारे आपके पास ये अधिकार होगा कि उनको हम 2.5 साल के बाद हटा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं। तो आपको जो संगठन बनाया गया है कि इसमें एक अध्यक्ष होगा, जो अध्यक्ष संगठन को देखेंगे, एक अभियान समिति के संयोजक होंगे, जो अभी हमारे दूलीपट्टी के मुखिया जी हैं, जो जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, वीरेंद्र यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो हमारे अभियान समिति के संयोजक हैं। जितना भी ये हम लोग अभी इकट्ठा हुए हैं, जो भी जनसुराज की ताकत अभी आपको दिखाई देती है, सिर्फ और सिर्फ अभियान की वजह से है। अभी तक अगर मैं किसी प्रखंड अध्यक्ष, अनुमंडल अध्यक्ष, जो हमारे पदाधिकारी होंगे या अभी कार्यवाहक पदाधिकारी हैं, किसी को अपनी शक्ति के बारे में नहीं पता है, तो वो जब उसको खुद पता नहीं है कि हमारी शक्ति क्या है, तो वो कैसे उसका इस्तेमाल कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। समझिए चीजों को। अभी हम सब जनसुराज के योद्धा हैं, इसलिए हाँ, ये है कि आपकी उम्मीदें मुझसे ज्यादा है, मैं उसको नहीं कर पाता हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा। आगे आपको जो भी असुविधा आज हुई है नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग को ये बात समझनी पड़ेगी। फिर से मैं आपको संगठन के बारे में बताता हूँ कि अभियान समिति के जो भी लोग हैं, वो अभियान से संबंधित कार्य को देखेंगे। जैसे युवा के बगैर कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। अमूलचूल परिवर्तन के लिए युवा की जरूरत है, क्योंकि जितना परिश्रम, धूप, पसीना, बरसात में जितना मेहनत वो करेंगे, हम आप नहीं कर सकते। फिर भी वो पद के लिए ललायित नहीं होते हैं कि हमको विधायक बनना है, हमको एमएलसी बनना है। उनके लिए प्रशांत जी ने जो कहा है कि जो भी हमारे योद्धा हैं, युवा योद्धा हैं, आप 2 साल भरोसा कीजिए। प्रशांत जी ने जब युवा वालों की, युवा वाहिनी की बैठक की थी आपको बापू सभागार में, तो उन्होंने ये वादा किया कि जितने भी योद्धा जुटे हुए हैं अपना सब चीज दांव पे लगा के, उनके जीवन की गारंटी की मैं गारंटी लेता हूँ। मतलब ये हुआ कि अगर रोजगार की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे काम हैं, ऐसा नहीं है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप निश्चिंत रहिए
कि ये व्यवस्था जिस दिन बनेगी तो युवाओं के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी रोजगार होगी। अगर वो कुछ बिजनेस करना चाहता है उसमें जनसुराज से जितना बन पड़ता है उसका भी वो वादा किए हैं। अब रह गया दो संगठन। अभियान समिति के बारे में मैंने बता दिया कि जो भी अभियान अभी चला, आगे जो भी अभियान चलेंगे उस अभियान के संयोजक हर जिले में संयोजक हो गए, फिर अनुमंडल में संयोजक है, इसके बाद प्रखंड में भी संयोजक है। उस प्रखंड में संयोजक एक पद है, उस पे 4 उनके हैंड दिए गए हैं जिसको अभियान समिति सदस्य बोला जाता है। ये आपके अभियान समिति का जो संगठन का प्रारूप है। संगठन का क्या प्रारूप है? अध्यक्ष है, महासचिव है, जिसे हम दूसरे पार्टियों में कहा जाता है कि महासचिव। हमारी पार्टी में आप सही से पढ़िएगा तो लिखा जाता है संगठन महासचिव, जिला संगठन महासचिव। बात को समझिए, अध्यक्ष जी से ज्यादा पावर जिस दिन संविधान बनेगा हमारे महासचिव जी को आने वाली है। अभी समझने की बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप प्रखंड में भी जाइएगा तो वहां पर जो उसका डेजिग्नेशन होता है उस पे लिखा होता है कि प्रखंड संगठन महासचिव। समझिए चीजों को। पहले होता था कि महासचिव का मतलब टिकट के सलाह के लिए उनको रखा गया है, नहीं, संगठन के सलाह के लिए भी उनको रखा गया है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग धीरे धीरे समझिए कि ये बिल्कुल अलग पार्टियों से बिल्कुल अलग है, समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए कि पहले जिला में हो गए जिसमें 3 मुख्य पद हो गए। अगर कोई आदमी से कोई गड़बड़ी होती है, इसके लिए हमारे 5 सदस्यीय संरक्षण समिति बनाई गई है। अगर संरक्षण समिति जैसे अगर कोई त्रुटि रह गई, मेरे से भी गलती हुई, वो 5 लोग बहुत वैल्यूबल हैं। जब संविधान बनेगी तो आपको पता चलेगा उनकी शक्तियों का। तो 5 संरक्षण कमिटी हैं जिसमें अभी शायद कोई नहीं आ पाए। सारे लोग बुजुर्ग हैं, कोई 72 साल के हैं, कोई 78 साल के हैं, इसलिए नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, जब हमारी 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा हो जाएगी तो सारे लोग आ जाएंगे, फिर एक व्यवस्थित ढंग से चलाया जाएगा। तो मैं संगठन के बारे में थोड़ा आप लोगों को बता रहा था कि जिला हो गया। अब जिला के बाद एक अनुमंडल रखा गया। उस अनुमंडल में अनुमंडल अध्यक्ष, अनुमंडल युवा अध्यक्ष, अनुमंडल संयोजक, अनुमंडल महिला अध्यक्ष और एक आपको किसान अध्यक्ष नहीं है, 4 मेजर वहां पर हैं, ठीक। इसके बाद प्रखंड में आइए तो ये 4 हो गए फिर से, प्रखंड अध्यक्ष, संगठन महासचिव,